हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज से हम रेनबो किताब जो है आपकी कक्षा 5 की रेनबो किताब, उसके लेसन को एक एक करके पढ़ेंगे। तो आज हम इस किताब की शुरुआत कर रहे हैं। आज हमारा पहला लेसन होगा। पहले लेसन का नाम है डोंट गिव अप। तो आप सभी बिल्कुल आराम से बैठ जाइए, हो सके तो पेंसिल और कॉपी भी लेके बैठ जाइए, जिसको नोटबुक कहते हैं, क्योंकि कुछ चीज़ें मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा तो आपको नोट भी करना पड़ेगा। और बहुत ही आसान और सरल भाषा में मैं इस लेसन को पूरा कराऊंगा। तो बिल्कुल आराम से बैठिए और इस पूरे वीडियो को ध्यान से देखिए। बहुत मज़ेदार लेसन है ये। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, शुरू करने से पहले मैं आप सबों से गुजारिश कर रहा हूं, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप प्लीज़ बच्चों तक ये वीडियो पहुंचाएं, क्योंकि इन वीडियो की ज़रूरत बच्चों को बहुत ज़्यादा है। लॉकडाउन में स्कूल बंद चल रहे हैं, तो जिस भी माध्यम से संभव हो उन तक ये वीडियो ज़रूर पहुंचाएं। तो बच्चों, चलिए शुरू करते हैं। हमारा ये पहला लेसन है जिसका नाम है डोंट गिव अप। डोंट गिव अप, क्या बोलेंगे इसको? डोंट गिव अप। बच्चों, डोंट शब्द दो शब्दों से मिलके बना है। एक को कहते हैं डू, एक को कहते हैं नॉट। तो डू और नॉट को जब मिला देते हैं तब ये बनता है डोंट। ऐसे ही डज और नॉट को मिला के बनाते हैं डजंट। विल नॉट को मिला के बनाते हैं वोंट। तो इस तरह से बहुत सारे शब्द हैं जिनको मिलाने से एक छोटा सा शब्द बन जाता है, जिसको स्लैंग्स कहते हैं। वो सब चीज़ें आगे की कक्षाओं में आपको धीरे धीरे बताई जाएंगी। फिलहाल हम इस लेसन को कंप्लीट करना चाहेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। एक एक लाइन को पढ़ते हैं पहले। चूंकि ये पोयम है, ये एक कविता है, तो हम पोयम को पहले अच्छे से पढ़ेंगे, फिर इसका रिदम जो होगा, जिस रिदम से हम इस पोयम को गाएं ताकि ये अच्छा लगे, स्वीट साउंड करे, वो मैं आपको बताऊंगा। तो पहले एक बार इसको हम पढ़ लेते हैं, एक एक शब्द ये लिखा क्या गया है। और आपकी सुविधा के लिए मैंने इसका हिंदी भी लिखा हुआ है आपके लिए, तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए, ये तो मैंने अपनी राइटिंग में आपके लिए लिखा कि लेसन 1 है डोंट गिव अप, जिसका मतलब है हार मत मानो, हिम्मत मत हारो। तो इसमें लिखा है इफ़ यू कीप ऑन गोइंग। चलिए इसका हिंदी वर्जन हम दिखा देते हैं, आपको आसानी रहेगी ताकि आप इससे कनेक्ट हो पाएँ। तो ये ऐसे लिखा हुआ, देखिए, इफ़ यू कीप ऑन गोइंग एंड को एंड भी शॉर्ट में कहते हैं, एंड नेवर स्टॉप। रा को सामान्यतः नहीं बोला जाता है, लिखा जाता है लेकिन बोला नहीं जाता। उसको आ में करके नेवर, आ में करके छोड़ दिया जाता है। तो फिर से देखते हैं, इफ यू कीप ऑन गोइंग एंड नेवर स्टॉप, यू कैन कीप ऑन गोइंग, यू कैन मेक इट टू द टॉप। ठीक है। अगली लाइन है यू कैन को कन भी हम स्लैंग्स में बोलते हैं, जब स्पीड में बोलना होता है तो कैन को कन बोलते हैं। यू कैन जब गाएंगे तो कन बोलेंगे, ऐसे कैन आप बोल सकते हैं। यू कैन कीप ऑन गोइंग, यू कैन मेक इट टू द टॉप। उसके बाद है लाइफ इज फुल ऑफ माउंटेन्स। यहाँ लिखा है लाइफ इज फुल ऑफ माउंटेन्स, सम आर बिग एंड सम आर स्मॉल। यहाँ पर भी आर में रा को नहीं बोल करके हम आर को साइलेंट करके सिर्फ आ बोलते हैं। सम आर बिग एंड सम आर स्मॉल। एक लाइन यहाँ पे छूट गई थी तो छोटा करके लिखा गया है, बट इफ यू डोंट गिव अप यू कैन ओवरकम देम ऑल। लास्ट स्टेंजा है, सो कीप ऑन गोइंग, ट्राई नॉट टू स्टॉप, यू कैन मेक इट टू द टॉप।
तो ये एक एक करके मैंने यहाँ पे एक एक लाइन का हिंदी वर्जन भी लिखा हुआ है। आप यहाँ से वीडियो को रोक करके एक एक लाइन खुद से भी नोट कर सकते हैं जैसे मैंने लिखा हुआ है, अगर आपको पढ़ने में समस्या होती है। और अगर ये आप नोट कर लेंगे तब बाद में जब आप किताब पढ़ेंगे, जैसा कि मैं यहाँ किताब से आपको पढ़ा रहा था, तब यहाँ आपको पढ़ने में दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ से एक बार हम फिर से पढ़ लेते हैं। इफ़ यू, मेरे पीछे पीछे आप बोलेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इफ़ you keep on going and never stop, you can keep on going, you can make it to the top. Life is full of mountains, some are big and some are small, but if you don't give up, you can overcome them all. लास्ट लाइन है, लास्ट स्टैंजा है। So keep on going, try not to stop. When you keep on going, you can make it to the top. तो ये तो हो गया कि कैसे इसको पढ़ें। अब चूंकि ये पोयम है तो हमें इसको पोयम के लहजे में कहना चाहिए। पोयम के लहजे में अगर हमें गाना हो तो कैसे गाएंगे, तो एक बार हम उसको भी सुन लेते हैं। उसके बाद फिर मैं इसका अर्थ बता दूंगा और लास्ट में फिर आपको मैं एक बार आपके साथ इसको गाने की प्रैक्टिस करा दूंगा और इसमें एक्सरसाइज करा दूंगा और इस तरह से हमारा लेसन कंप्लीट हो जाएगा। चलिए तो इसको एक बार हम गाना चाहते हैं, कैसे गाएं। तो मैंने कहा एक पोयम को कई अलग अलग धुन में, कई अलग अलग रिदम में, कई अलग अलग स्वर में गाया जा सकता है। तो फिलहाल मैं इसको एक आसान लय में गा रहा हूँ, आप मेरे पीछे पीछे इसको दोहराएंगे। बाद में इसको इस तरह से याद कर लेंगे और जब कभी बाल सभा हो या कोई फंक्शन हो स्कूल में, तब आप इस पोयम को सुना सकते हैं। आप सुनाएंगे तो सभी लोग आपकी तारीफ करेंगे, आपके लिए क्लैपिंग करेंगे, है ना। तो चलिए देखिए कैसे इसको गा सकते हैं, ध्यान से सुनिएगा और यहाँ पे एक एक अक्षर, एक एक शब्द पे देखते भी रहिएगा। ऐसे गा सकते हैं। इफ यू कीप ऑन गोइंग एंड नेवर स्टॉप, यू कैन कीप ऑन गोइंग, यू कैन मेक इट टू द टॉप। एक बार फिर से। इफ यू कीप ऑन गोइंग एंड नेवर स्टॉप, you can keep on going, you can make it to the top. Okay, आगे चलते हैं। Life is full of mountains, life is full of mountains, some are big and some are small, but if you don't give up, you can overcome them all. You can overcome them all. Okay, last line आ जाते हैं। So keep on going, so keep on going, try not to stop, try not to stop. When you keep on going, you can make it to the top. तो ऐसे इसको आप अच्छे से रिदम में गा सकते हैं, जो काफ़ी अच्छा लगेगा। चलिए इसका मतलब समझ लेते हैं। एक एक शब्द का मैं अर्थ बताता चलूँगा और इस कविता का पूरा अर्थ आपको समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहली लाइन है इफ़ यू। इफ़ का मतलब होता है यदि या अगर। यू मतलब आप या तुम। कीप ऑन यानी जारी रखते हैं, करते रहते हैं। गोइंग आगे बढ़ना, आगे चलना। बस गो माने चलना होता है, तो कीप ऑन गोइंग का मतलब है आगे बढ़ते रहना, आगे चलते रहना, आगे जाते रहना, है ना। तो कह रहे हैं अगर तुम आगे बढ़ना जारी रखते हो, अगर तुम आगे बढ़ते रहते हो। एंड नेवर स्टॉप। एंड माने और, नेवर माने कभी नहीं, स्टॉप माने रुकते, और कभी नहीं रुकते हो। तो क्या होगा? यू कैन कीप ऑन गोइंग। और यू कैन तुम कर सकते हो, गोइंग जाना जारी रख सकते हो, और तुम कीप ऑन जारी रख सकते हो, गोइंग आगे बढ़ना, और इस तरह से तुम आगे बढ़ना जारी रख सकते हो
तो फिर यू कैन मेक इट टू द टॉप, तब तुम टॉप पे पहुंच सकते हो, तब तुम सबसे ऊंचे पहुंच सकते हो, तब तुम अपना काम पूरा कर सकते हो। मेक इट टू द टॉप का मतलब है सबसे ऊंचाई पर पहुंच जाना, सबसे ऊंची चीज, सबसे बड़ी चीज हासिल कर लेना। तो इस पूरी 4 लाइन का मतलब हुआ, अगर तुम लगातार आगे बढ़ना जारी रखते हो, अगर तुम लगातार मेहनत करना जारी रखते हो और उसे रोकते नहीं हो और कभी रुकते नहीं हो, कभी मेहनत करना बंद नहीं करते हो, और इस तरह से तुम आगे बढ़ते रह सकते हो, इस तरह से तुम आगे बढ़ते रह सकते हो, तो फिर तुम एक दिन बहुत ऊंचे जा सकते हो, तुम बहुत बड़ी मंजिल हासिल कर सकते हो। तो ये पहली 4-5 लाइनों का ये अर्थ था। अब उसके नीचे क्या दिया गया है, लाइफ मतलब जीवन या जिंदगी, इज माने है फुल ऑफ माउंटेन्स। वैसे माउंटेन्स माने होता है पर्वत, पहाड़। आप जानते हैं कि जो पर्वत होते हैं बहुत ऊंचे ऊंचे होते हैं, उन पे चढ़ना बहुत कठिन होता है, बहुत मुश्किल होता है। तो इसीलिए यहाँ पे फुल ऑफ माउंटेन्स का मतलब है कठिनाइयों से भरा हुआ, पर्वत कठिनाइयों से भरे होते हैं। तो जिंदगी पर्वतों से भरी हुई है, पर्वतों से भरी हुई का मतलब जिंदगी कठिनाइयों से भरी हुई है। सम माने कुछ होता है, आर माने है बिग माने बड़ी, एंड माने और, सम माने कुछ, आर माने है स्मॉल माने छोटी। तो कुछ बड़ी कठिनाइयां हैं और कुछ छोटी कठिनाइयां हैं। बट माने लेकिन, इफ माने अगर, यू माने तुम, डोंट गिव अप हार नहीं मानते हो, डोंट गिव अप हिम्मत नहीं हारते हो। लेकिन अगर तुम हिम्मत नहीं हारते हो, यू कैन ओवरकम माने जीत सकते हो, देम ऑल उन सभी कठिनाइयों से, उन सभी मुसीबतों से आप ओवरकम कर सकते हो, उन पे विजय हासिल कर सकते हो। तो इन 4 लाइनों का अर्थ क्या हुआ कि लाइफ इज फुल ऑफ माउंटेन्स, जिंदगी कठिनाइयों से भरी है, कुछ बड़ी कठिनाइयां हैं, कुछ छोटी कठिनाइयां हैं, लेकिन अगर तुम हार नहीं मानते हो तो तुम उन कठिनाइयों से जीत सकते हो, तुम उन कठिनाइयों पे विजय हासिल कर सकते हो। ठीक है, अब देखिए अंतिम 4 लाइन क्या है। इसीलिए कीप ऑन गोइंग, आगे बढ़ना जारी रखो, इसलिए मेहनत करना जारी रखो। ट्राई नॉट टू स्टॉप, रुकने का प्रयास ना करो, कोशिश करो कि तुम ना रुको, आगे ही बढ़ते जाओ, आगे ही बढ़ते जाओ, रुकने की कोशिश बिल्कुल ना करो। और when you keep on going, when माने जब, you माने तुम, keep on going आगे बढ़ना जारी रखते हो, और जब तुम आगे बढ़ना जारी रखते हो तो क्या होगा, you can make it to the top, तुम ऊंचाई पे पहुंच सकते हो, तुम सबसे बड़ी चीज हासिल कर सकते हो, तुम अपनी मंजिल पा सकते हो। तो देखिए कितना मैसेजफुल, कितना प्यारा, कितना अच्छा मैसेज दिया गया इस पोयम में कि तुम्हें हार नहीं माननी चाहिए। बच्चों, हमें अपनी जिंदगी में हार नहीं माननी चाहिए। इफ यू कीप ऑन गोइंग, अगर तुम लगातार आगे बढ़ते रहते हो, लगातार मेहनत करते रहते हो और कभी मेहनत करने से घबराते नहीं हो, कभी मेहनत करने से रुकते नहीं हो, तो तुम आगे ही बढ़ते जाओगे और एक दिन तुम बहुत ऊंचे, बहुत बड़ी पोस्ट पे, बहुत बड़ी नौकरी, बहुत बड़ा पद हासिल कर लोगे, बहुत बड़ी मंजिल पा जाओगे। और फिर कहते हैं जिंदगी तो मुसीबतों से भरी है, कुछ मुसीबतें छोटी होती हैं, कुछ मुसीबतें बड़ी होती हैं, लेकिन अगर तुम हार नहीं मानोगे, अगर तुम उन मुसीबतों से लड़ते रहोगे, उनसे लगातार मेहनत करते रहोगे, तो एक दिन तुम उन मुसीबतों को जीत लोगे, एक दिन तुम उन मुसीबतों पे विजय हासिल कर लोगे। इसीलिए माने इसीलिए यू कीप ऑन गोइंग, इसीलिए तुम आगे बढ़ना जारी रखो, और ट्राई माने कोशिश करो, नॉट टू स्टॉप ना रुकने की, और कभी ना रुकने की कोशिश करो, अर्थात कभी ना रुको। और जब आप ऐसा करोगे, हमेशा आगे बढ़ते जाओगे, तो तुम एक दिन बहुत ऊपर पहुंच जाओगे। तो ये इस पूरी कविता का मतलब है। मतलब यही हुआ कि हमें कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, कितनी भी मुसीबतें हो, छोटी मुसीबत हो, बड़ी मुसीबत हो, हमें उनसे हमेशा मेहनत से, हिम्मत से लड़ते रहना चाहिए। और अगर हम लड़ते रहना नहीं छोड़ेंगे तो एक दिन हम जीत जाएंगे और हम अपनी मंजिल को पा जाएंगे।
तो बच्चों ये था इस पोयम का मतलब। अब यहाँ पे मीनिंग जो किताब में दी गई है वो तो आपके पास होगी ही। कीप ऑन का मतलब जारी रखना, नेवर माने कभी नहीं, फुल ऑफ माउंटेन्स का मतलब है कठिनाइयों से पूर्ण, कठिनाइयों से भरा हुआ, गिव अप माने प्रयास छोड़ना, हिम्मत हारना, और ओवरकम माने सफल होना, काबू होना, विजय पाना, मेक इट माने पूरा करना। और मैंने भी यहाँ आपके लिए कुछ जो लिखा हुआ है वो और देख लेते हैं। ये कुछ वर्ड्स हैं इसमें, जैसे इफ़ माने होता है यदि, अगर, कीप ऑन आपने वहाँ पढ़ा, गोइंग माने चलना, जारी, आगे बढ़ना, नेवर माने कभी नहीं, स्टॉप माने रुकना, मेक माने बनाना, टॉप माने सबसे ऊंचाई पर, लाइफ माने जिंदगी या जीवन, फुल ऑफ माउंटेन्स माने कठिनाइयों से भरी, गिव अप माने प्रयास छोड़ देना, हार मान लेना, ट्राई माने कोशिश करना। तो ये जो है कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैंने के लिए दी हुई हैं, और इनको आप नोट भी कर सकते हैं। और ये चीज़ भी आप नोट कर लीजिएगा ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो। हाँ, यहाँ पे मैंने लिखा वर्ड, वर्ड का मतलब शब्द होता है। ये लिखा है प्रोनाउंसिएशन, प्रोनाउंसिएशन का मतलब होता है उच्चारण, यानी कैसे हम उसको बोलते हैं, जैसे कीप ऑन। तो जो यहाँ पे लिखा है वो एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन है, इसको बोलने का प्रयास करेंगे तो धीरे धीरे अंग्रेजी के शब्द आपकी टंग में एडजस्ट हो जाएंगे और आपको बोलने में दिक्कत नहीं होगी। तो ये पूरा आप नोट कर लीजिएगा वीडियो को ऐसे रोक करके, और अपनी नोटबुक में इनको लिख करके डेली याद करिएगा। और इसी तरह से हम आगे आने वाले लेक्चर को भी पूरा करेंगे। अब इसमें जो थोड़ा सा एक्सरसाइज दी थी मैं उसको ऐसे ही नॉर्मली करा देता हूँ। देखिए यहाँ लिखा है टर्न ऑन, टर्न ऑन माने होता है चालू करना, जैसे नल को टर्न ऑन किया गया है, टर्न माने घुमाना, ऑन मतलब चालू करना। तो जो घुमा करके कोई चीज चालू की जाती है उसके लिए टर्न ऑन, और बंद करने के लिए टर्न ऑफ का प्रयोग किया जाता है। स्विच ऑन, जिसमें स्विच बटन लगा होता है उसको चालू करने के लिए स्विच ऑन का प्रयोग करते हैं, और बंद करने के लिए स्विच ऑफ का प्रयोग करते हैं। कपड़े पहनने के लिए पुट ऑन, और उतारने के लिए पुट ऑफ का प्रयोग करते हैं। लाइट माने जलाना, लाइट जलाना, और पुट आउट माने लाइट को बुझा देना। तो ये थोड़ा सा क्लियर कम है यहाँ पे, चूंकि किताब का ये अक्षर फट गया है। तो लाइट, LIGHT, लाइट माने किसी चीज को जलाना, लाइट करना, और पुट आउट माने बुझा देना। पुट आउट माने जैसे माचिस की तीली है या दिया जाए उसको बुझाना, मतलब इंग्लिश में कहेंगे पुट आउट। और पुट इन मतलब कोई चीज अंदर रखना, बक्से के अंदर, अलमारी के अंदर रखने के लिए, फ्रीज के अंदर रखने के लिए पुट इन का प्रयोग करते हैं। और पुट आउट माने उससे बाहर निकलना, उसको बाहर रखना। ठीक है, तो यहाँ कुछ एक्टिविटी दी गई थी। इन्होंने लिखा कि राइट द फॉलोइंग स्लोगन्स ऑन अ चार्ट पेपर एंड हैंगिंग इट इन योर क्लासरूम, और इसे अपने क्लासरूम में हैंग करिए। तो ये जब स्कूल खुलेगा तब आप लोग इसको बनाते हैं और अपने क्लासरूम में हैंग करते हैं। यहाँ लिखा है ट्राई एंड ट्राई अगेन, कोशिश करो और फिर से कोशिश करो। यू विल सक्सीड एट लास्ट, तुम अंत में सफल हो जाओगे। सक्सीड माने सफल होना, एट लास्ट माने अंत में। तो ट्राई एंड ट्राई अगेन, कोशिश करो और फिर से कोशिश करो, तुम अंत में सफल जरूर हो जाओगे। यहाँ क्या लिखा है, गॉड हेल्प्स दोज, गॉड माने भगवान, हेल्प्स मदद करता है, दोज उनकी, भगवान उनकी मदद करता है, हु हेल्प देमसेल्व्स जो अपनी मदद खुद करता है। तो कितना बेहतरीन सा ये थॉट है कि गॉड उन्हीं की मदद करता है जो अपनी मदद खुद करते हैं। यानी अगर आप खुद से मेहनत नहीं करोगे, आप खुद से अपना होमवर्क पूरा नहीं करोगे, आप खुद से अपना काम नहीं करोगे, तो फिर भगवान आपकी मदद नहीं करेंगे। इसलिए अगर आप अपनी मदद खुद से करोगे तो भगवान आपकी मदद करेंगे। आगे लिखा है वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे, वेयर माने जहां, देयर माने है, इज अ विल माने चाह, जहां चाह है वहां राह है, वहां रास्ता है। मतलब जहां किसी चीज को करने की चाहत है वहां रास्ता बन जाता है। यानी अगर आपके अंदर मेहनत करने की चाहत है, मेहनत करने की चाहत होगी तो अच्छे अच्छे नंबर आपको मिल जाएंगे, आप बहुत अच्छी जो है जानकारी सीख पाओगे, आप बहुत अच्छे बन जाओगे। तो इस लेसन में, इस पाठ में इतना ही था, और इसको एक बार हम फिर से एक साथ गाते हैं और इसको याद कर लेंगे, ताकि हमें जब कभी बाल सभा में सुनाना हो तो इसको हम एक दूसरे के साथ या फिर अकेले सुनाएं और सभी को इसको सुनने के लिए कहें। चलिए तो एक बार फिर से हम लोग गाते हैं इसको। इफ यू कीप ऑन गोइंग and never stop, फिर से if you keep on going and never stop, you can keep on going, you can make it to the top.
आगे, you can keep on going, you can make it to the top. फिर, life is full of mountains, life is full of mountains, some are big and some are small, so keep on. But if you don't give up, but if you don't give up, you can overcome them all. So keep on going, try not to stop. So keep on going, try not to stop. You can make it to the top. So बहुत ही प्यारी पोएम है, इसको आप याद कर लीजिए और अच्छे से 1-2 बार आप गा लीजिए। उसके बाद जब स्कूल खुलेगा, बाल सभा होगी, तो हम इसे सुनेंगे और एक साथ मिलके गाएंगे। तो बच्चों, इस लेसन में इतना ही, इसको आप रिवीजन कर लीजिएगा। हम अगले लेसन में लेसन 2 देखेंगे, जो बहुत ही प्यारा लेसन है, उसमें भी बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई गई हैं। तो इसको हम अगले वीडियो में देखेंगे। हालांकि मैं आपको दिखा दूं तो ये हमारा लेसन 2 है, ये है द आंट एंड द डव। ये आपका एक बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही सुंदर, खूबसूरत सी कहानी है, स्टोरी है, जिसमें दोस्ती के बारे में बताया गया है। तो हम इसको आने वाले वीडियो में करेंगे। तब तक आप अपने घर पे सुरक्षित रहिए, बाहर मत निकलिए, लॉकडाउन का पालन करिए, अपने हाथ को साबुन से ज़रूर धुलिए और बाहर निकलिए तो रुमाल से, दुपट्टे से, गमछे से या जो भी चीज़ है या मास्क है तो वो आप लगा के ज़रूर निकलें, ताकि आपको किसी तरह की कोई समस्या ना हो। बहुत बहुत शुक्रिया, आप अपना ख्याल रखें। हम लोग अगले लेसन में मिलेंगे। थैंक यू। जय हिंद।